इसका नाम है अंतरापृष्ठ। क्या नाम है? अंतरापृष्ठ। इधर विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। और इधर जो है सघन माध्यम। ठीक है, यह जो है यहां अभिलंब डाला गया है। यह क्या है? अभिलंब। प्रकाश क्या हुआ कि यहां से चला, सघन माध्यम से किधर जा रहा है? विरल माध्यम में। और अचानक देखने को मिला कि नहीं भाई, ये विरल में जैबे नहीं किया, विरल में नहीं गया, ये 90 डिग्री के कोण पर ये सीधा घूम गया, ऐसे गया और 90 डिग्री के एंगल पर घूम गया ना। तो अब समझने वाली बात यह है कि यह आपतन कोण तो हमें बुझा रहे कि आई है, लेकिन परावर्तन कोण का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। तब इसको आपतन कोण नहीं कहेंगे, तब इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण, तब इसका नाम हो जाएगा। फिर से इस लॉजिक को समझते हैं कि प्रकाश किधर से किधर जाएगा? तो सघन से विरल में। अब परे सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर भागेगा, लेकिन इतना दूर भाग गया है कि कितना डिग्री का कोण बना दिया है? 90 डिग्री का कोण बना दिया है। तो ऐसे कंडीशन में यह जो आपतन कोण है ना, इसी का नाम है क्या? क्रांतिक कोण कहा जाएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अविरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जानते हो, एक क्रांतिक कोण को आईसी से सूचित किया जाता है। कदी से? आईसी से। अब मान लो कि यह μ2 है। क्या है? μ2। और यह क्या है? μ1 अपवर्तनांक है। आप पढ़े हुए स्नेल के नियम से। किसके नियम से? स्नेल के नियम से पढ़े हो। इधर का आप इधर μ1 है तो इधर साइन 90 लेंगे। क्या लेंगे? μ1 साइन 90। इधर μ2 साइन क्या? आईसी। क्या लिखेंगे? μ2 और साइन आईसी। अब यहां पर देखो, साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। μ2 साइन आईसी हो गया। अब क्या करते हैं? μ1 गुणा में μ2 है तो इधर भाग में आ जाएगा और यह आईसी आ गया। अब यहां से क्या करेंगे ना कि आईसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आईसी। साइन इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा? साइन इनवर्स। ऊपर क्या होगा? μ1 बटा में μ2। यदि μ1 का मान 1 हो जाए, क्या हो जाए? 1। अब μ2 बराबर μ हो जाए। μ1 1 क्यों कह रहा हूं? तो देखो μ1 जो है विरल माध्यम है। अगर विरल माध्यम के रूप में अगर हवा रहे तो हवा का अपवर्तनांक लगभग कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यह μ1 का मान यदि 1 हो जाए, अब μ2 का मान अगर μ हो जाए, तब आपका सूत्र होता है आईसी बराबर साइन इनवर्स 1 बटा μ। इसी का नाम क्या है? क्रांतिक कोण। क्या है? क्रांतिक कोण। तो इसका मतलब साफ है कि क्रांतिक कोण का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1 बटा μ, या फिर आईसी बराबर साइन इनवर्स μ1 बटा μ2। μ1 क्या है? विरल माध्यम और μ2 क्या है? सघन माध्यम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं।